हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 30 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं रिएक्ट का एक इनबिल्ट मेथड क्रिएट पोर्टल, जिसे कहीं डेवलपर पार्सर्स भी बोलते हैं। बेसिकली इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये रिएक्ट का मेथड है क्रिएट पोर्टल, ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा ये क्रिएट पोर्टल काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारा ये कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट के अंदर ये डिव है और इस डिव में एक बटन है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करे तो एक मॉडल बॉक्स ओपन हो जाए, कुछ इस तरह से। ये देखिए, एक मॉडल बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है हेलो यूजर। यहाँ पर मॉडल बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं या सिंपल कोई मैसेज हो सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर क्लोज का बटन भी है। अब जो ये मॉडल बॉक्स है, इसका कोड भी इसी कंपोनेंट के अंदर ही है। देखिए, इतना काम करने से कोई हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम कब होगी, जब ये हमारा जो ये कंपोनेंट का जो ये डिव है, इस पर हमने एक सीएसएस की स्पेशल प्रॉपर्टी लगा रखी है, ओवरफ्लो हिडन, जिसका मतलब होता है कि इस डिव में से कोई भी एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट अगर बाहर जाता है तो वो हाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर जो ये मॉडल बॉक्स था, इसका सिर्फ ये कॉर्नर ही नजर आ रहा है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो इस डिव से ओवरफ्लो करके बाहर चला गया, वो हाइड हो गया। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम रहती है जब हम रिएक्ट जेएस के साथ कोड करते हैं। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पर ये मेथड आता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट पोर्टल। क्रिएट पोर्टल यहाँ पर करता क्या है, देखिए इसका कोड हम यहाँ पर बटन के क्लिक पर लगा सकते हैं। होगा क्या, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ये मॉडल बॉक्स है, जिसकी एचटीएमएल भी हमने इसी कंपोनेंट के अंदर रखी हुई है, इसको हम शिफ्ट करके उसी पेज में किसी और दूसरे एचटीएमएल के एलिमेंट में पास कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सेकेंड डिव है जिसके अंदर हम इस कंपोनेंट का जो ये मॉडल बॉक्स का एचटीएमएल था उसको इधर पास कर देंगे। तो ये काम हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता, ये जस्ट हम क्लिक पर क्रिएट पोर्टल की हेल्प से कर सकते हैं। क्रिएट पोर्टल की हेल्प से ये जो एचटीएमएल यहां पर थी, उसको हमने इस कंपोनेंट से बाहर किसी दूसरे एचटीएमएल के एलिमेंट में पास कर दिया और वहां से हम अपना मॉडल बॉक्स ओपन कर लेंगे। क्योंकि इस सेकेंड डिव पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई है ओवरफ्लो हिडन, तभी हमने इस एचटीएमएल को हमने यहां पे पास किया और यहां से हमने इसे ओपन कर दिया मॉडल बॉक्स को। तो यही काम होता है हमारा क्रिएट पोर्टल का। बेसिकली हम जितना भी रिएक्ट के अंदर काम करते हैं वो एक ही डिव के अंदर आता है जिसमें हमने आईडी लगा रखा था रूट। तो क्रिएट पोर्टल उस आईडी से, जो रूट आईडी है, उससे बाहर निकाल के एचटीएमएल के किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर एचटीएमएल को पास करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसका कोड हम किस तरह से करते हैं, देखिए जो ये क्रिएट पोर्टल होता है, इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो होता है जो एचटीएमएल हमने फर्स्ट डिव से सेकंड डिव में या किसी और एचटीएमएल के एलिमेंट में पास करनी है, वो इनर एचटीएमएल है क्या। तो हमने ये फर्स्ट पैरामीटर में ये एचटीएमएल पास कर दी। इसके बाद कोमा लगा के हमें टारगेट एरिया बताना होता है, जो उसी पेज में कोई एचटीएमएल का एलिमेंट हो सकता है या सीधा बॉडी टैग भी हो सकता है। तो मान लेते कि जो हमारे सेकंड डिव है, इस पे आईडी लगा हुआ सेकंड, तो हम यहाँ पे इसे टारगेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर हैश सेकंड। ये जावास्क्रिप्ट का टारगेटिंग सिलेक्टर है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। बस यहाँ पर हमारे को डॉट इनर एचटीएमएल वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्रिएट पोर्टल ये काम अपने आप ही कर लेता है। ये वो एचटीएमएल का एलिमेंट होता है जिसे हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट डिव से सेकंड डिव में, और यहाँ पर आता है हमारा टारगेट एरिया कि कहां पर इसे सेट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो एक तरीके की प्रॉब्लम थी, तो इसे हम और कहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मोस्टली हम इसी तरह की जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जहां पर हमने किसी डिव पर ओवरफ्लो हिडन लगा रखा है, वहीं पर हम इस तरह का क्रिएट पोर्टल मेथड को यूज करते हैं। जैसा कि मॉडल बॉक्स में, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिखाया, एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है टोस्ट नोटिफिकेशन। टोस्ट नोटिफिकेशन एक तरीके का मैसेज होता है जो एनिमेटेड होता है, जो हम पेज में कहीं पर भी दिखा सकते हैं। और अगर आपने इस डिव के अंदर उसको डाल रखा है तो ओवरफ्लो हिडन के साथ वो मैसेज नहीं दिखेगा। तो पहले हम क्रिएट पोर्टल की हेल्प से उसको दूसरे डिव में शिफ्ट करके वहां से शो कर सकते हैं। या फिर इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है ड्रॉप डाउन मेन्यू का। अगर इस डिव के अंदर आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है तो उसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा वो इस डिव से बाहर जाने पे दिखेगा नहीं, तो वहां पर भी हम क्रिएट पोर्टल का यूज कर सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल है टूल टिप्स का। मान लेते हैं बटन पे जब यूजर माउस ओवर करे तो इस पे कोई टूल टिप ओपन करना है और जो टूल टिप है उसकी पोजीशन टॉप में रहेगी, तो टॉप पे जाने के बाद वो हो सकता है आधा डिव कट जाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्रिएट पोर्टल का यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको 3 अलग अलग एग्जांपल से क्रिएट पोर्टल को समझाने वाला हूं। यहां पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहां पर मैंने एक फ्रेश रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करी है।
जिस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा क्रिएट पोर्टल। अब यहाँ पर चलते हैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूं, जैसे एसेट्स का फोल्डर और सीएसएस की फाइल्स। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं ओपन करता हूं अपनी main.jss फाइल और इसके अंदर जो ये सीएसएस का पाथ आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूं। फाइल को सेव करता हूं, क्लोज करा और इसके बाद मेन फाइल को ओपन करते हैं जिसका नाम है app.jsx। ये देखिए, इसमें जो ये डेमो का कोड दे रखा है इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ऐप का कंपोनेंट। तो अभी मैं इसी के अंदर एक हेडिंग लिखकर आपको यहां पर ब्राउजर में चेक कराता हूं। देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग लिख दी ऐप कंपोनेंट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं और यहां पर अपनी कमांड लिख लेता हूं npm run dev। ये देखिए, हमारा React.js का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं और ये देखिए, यहां पर ब्राउजर में ये हमारी हेडिंग प्रिंट हो चुकी है। अब यहां पर मैं आपको कंसोल में जाकर पहले चेक कराता हूं कि जो ये हमारी हेडिंग का जो HTML है, ये HTML में कहां पर प्रिंट होता है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बॉडी टैग आ रहा है, यहां पर मैंने इसे ओपन किया और यहां पर देखिए अपने आप से एक डिव आ रहा है रूट, और इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहां पर हमारी हेडिंग आ रही है। तो जो भी हम React के अंदर जितना भी काम करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसी रूट फोल्डर के अंदर आता है, मतलब कि रूट डिव के अंदर। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर आप इससे बाहर कुछ भी HTML को यहां पर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसी के लिए हम क्रिएट पोर्टल का भी यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए यहां पर जो हमारा ऐप फोल्डर है इसी के अंदर मैं क्रिएट पोर्टल का यूज करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इंपोर्ट क्रिएट पोर्टल। ये देखिए, इसको आपने ध्यान देना है, यहां पर फ्रॉम में यहां पर रेड के साथ हाइफन डॉम भी लिखना है, रेड डॉम। इसके बाद यहां पर हमने क्या करना है, ये हेडिंग को हम एज इट इज रखते हैं। इसके साथ मैं एक दूसरी हेडिंग लगाता हूं और वो हेडिंग यहां पर मैं प्रिंट किसकी हेल्प से करूंगा, क्रिएट पोर्टल की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं और यहां पर लिखता हूं क्रिएट पोर्टल। ये देखिए, अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्रिएट पोर्टल के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है HTML आपको क्या शिफ्ट करनी है। तो देखिए, हम ऐप कंपोनेंट के अंदर HTML यहां पर डाल रहे हैं, तो ये सी का चाइल्ड होगा और इसका यहां पर मैं टैग ले रहा हूं जैसे H1 टैग, और इसके अंदर लिख देता हूं पोर्टल। अब ये HTML मैंने बनाई तो ऐप कंपोनेंट के अंदर है, मगर मैं क्रिएट पोर्टल की हेल्प से इसे कहीं और शिफ्ट करना चाहता हूं, मतलब कि पेज में कहीं और। तो मैं यहां पर कहता हूं कि डॉक्यूमेंट में जाकर बॉडी टैग के अंदर इसे डाल दो। अब ये क्या करेगा क्रिएट पोर्टल, इसको रूट जो हमारा डिव था उसके अंदर नहीं आने देगा, उससे बाहर निकाल कर इसे प्रिंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, आप ऊपर देख सकते हैं पहली हमारी हेडिंग आ रही है, ये भी H1 के अंदर है और ये भी H1 के अंदर है। यहां पर देख रहे हैं बॉडी टैग के अंदर यहां पर रूट फोल्डर आ रहा है। अब रूट के अंदर सिर्फ एक ही हेडिंग है ऐप कंपोनेंट की। जो ये दूसरी हेडिंग आ रही है पोर्टल वाली, आप इसे नीचे देख सकते हैं, ये यहां पर नीचे प्रिंट हो चुकी है बॉडी टैग को क्लोज होने से जस्ट पहले। तो यही क्रिएट पोर्टल का काम होता है, इसने रूट फोल्डर से उसे बाहर निकाल के यहां पर प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यही वाली हेडिंग, मैं यहां पर इसे कमेंट करता हूं और सीधा से ये हेडिंग यहां से कॉपी करके यहां पर डाल देता हूं, तो आप देखेंगे ये दोनों हेडिंग्स जो हैं ये सीधा रूट फोल्डर के अंदर ही आएंगी। देखिए, मैं यहां पर आया, मैं रूट फोल्डर को ओपन करता हूं और ये देखिए दोनों हेडिंग्स यहां पे आ चुकी हैं। और क्रिएट पोर्टल क्या कर रहा था, इस वाली हेडिंग को यहां से निकालकर बॉडी टैग के अंदर सीधा लगा रहा था। तो यहां पर मैं कंट्रोल Z करता हूं, ये देखिए। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो अभी हम रूट फोल्डर देख रहे थे वो कहां से आता है। देखिए, यहां पर जो हमारा इस प्रोजेक्ट में रूट में यहां पर एक फाइल रखी हुई है index.html। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर यहां पर रूट होता है जिसके अंदर आकर हमारी पूरी React की ऐप चलती है। तो इससे बाहर लाना अगर आपको किसी एलिमेंट को, उसी के लिए हम क्रिएट पोर्टल का यूज करते हैं। और इसको कॉल कौन करता है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा मेन कंपोनेंट होता है यहां पर, ये देखिए। और इसी के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टारगेट किया गया document.getElementById रूट, और इसी के अंदर आकर हमारी पूरी ऐप रेंडर हो रही है। तो इस तरह से रूट काम करता है। अभी मैं इसके साथ आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूं। उस केस के लिए हम यहां पे क्या करने वाले, हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट पोर्टल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपनी index.html में जाता हूं। देखिए, अब तक मैं क्या कर रहा था, इसके अंदर हमारा अपने आप कंपोनेंट आता है जो पूरी React की ऐप होती है। यहां पर मैं एक डिव और बना देता हूं और उस पे आईडी लगा देता हूं जैसे टेस्ट रूट। ये देखिए डिव बन चुका है।
इसको फाइल को मैंने सेव किया। अभी हम इधर से निकालकर इस वाले डिव के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने सोर्स फोल्डर में जाता हूं और यहां पर एक नई कंपोनेंट की फाइल बना देता हूं। इसका नाम मैं रख देता हूं पोर्टल टेस्ट। ये देखिए, ये कंपोनेंट की फाइल बन गई है। यहां पर मैं बेसिक कोड भी लिख लेता हूं। ये देखिए, ये मेरा कंपोनेंट बन गया, फंक्शन कंपोनेंट जो रिटर्न कर रहा है एक डिव को, और इसको मैंने यहां पर एक्सपोर्ट भी कर दिया। ये ऊपर वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। अब ये डिव जो है यहां पर ये रिटर्न करेगा। बेसिकली जो ये डिव है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं हेडिंग में। यहां पर H1 ले लेता हूं और यहां पर इसे क्लोज भी कर देता हूं, और इसको जाकर मैं अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर इसे यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूं और यहां पर पोर्टल टेस्ट जो हमारा कंपोनेंट बना है इसको यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये लाइन ऊपर इंपोर्ट की अपने आप आ चुकी है। आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने यहां पर कोई क्रिएट पोर्टल का यूज नहीं किया। अभी मैं आपको सिंपली दिखाता हूं कि ये जो मेरा पोर्टल टेस्ट है, जो पूरा कंपोनेंट ये रिटर्न कर रही है HTML, ये भी रूट फोल्डर के अंदर ही आएगी बाय डिफॉल्ट। देखिए, यहां पर मैं आया ब्राउजर में, ये मेरी दूसरी हेडिंग आ रही है जो कंपोनेंट से आ रही है पोर्टल टेस्ट से। मैं यहां पर जाकर इंस्पेक्ट करता हूं और ये देखिए बॉडी टैग को मैंने ओपन किया और यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरा रूट फोल्डर है, इसी के अंदर दोनों हेडिंग आ रही हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, इस हेडिंग को इस डिव के अंदर डालना चाहता हूं जिसका नाम है टेस्ट रूट। अभी ये एम्प्टी है, तो इसके लिए मैं यहां पर जाता हूं अपने पोर्टल टेस्ट में और यहां पर मैं इंपोर्ट करूंगा किसको, क्रिएट पोर्टल को। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब आप पूरे कंपोनेंट को ही यहां पर क्रिएट पोर्टल की हेल्प से बना रहे हो तो यहां पर रिटर्न के टाइप पे यहीं पर आपको इस फंक्शन का यूज करना है जिसका नाम होता है क्रिएट पोर्टल। ये देखिए, ये मेरा क्रिएट पोर्टल, मैं इसी को रिटर्न कर रहा हूं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रिएट पोर्टल के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले तो ये HTML आ गई है, इसके बाद हमारे को टारगेट एरिया बताना होता है। अब टारगेट एरिया कौन सा है, जो अभी अभी मैंने यहां पर बनाया जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट रूट। इस डिव के अंदर मेरे को इसे डालना है। तो मैं यहां पे कैसे टारगेट करूंगा, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और कौन से आईडी को, हैश टेस्ट रूट। ये देखिए, अब ये HTML जब प्रिंट होगी हमारे पेज में तो इस डिव के अंदर जाके होगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में और ये देखिए, अब देखिए जो टेस्ट रूट है उसके अंदर यहां पर हमारा पोर्टल टेस्ट नाम की हेडिंग आ चुकी है और जो ऊपर रूट फोल्डर है उसके अंदर यही हेडिंग आ रही है अभी भी, ऐप कंपोनेंट। तो ये बेसिकली जो HTML है तो इसके अंदर, मगर रन टाइम पे ये शिफ्ट होके इस वाले डिव के अंदर आ जाती है टेस्ट रूट के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने वाला हूं मॉडल बॉक्स का, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था। तो हम रियल लाइफ में जैसे मॉडल को बनाते हैं रेड के अंदर, वो मैं बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूं अपनी इंडेक्स फाइल में। अभी ये जो टेस्ट रूट है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ये सारा कोड आपको हमारी गिटहब की रेपो से मिल जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक डिव ले लेता हूं। इस डिव पे मैंने आईडी लगा दिया मॉडल रूट। एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारी HTML होगी मॉडल बॉक्स की वो इसके अंदर होगी, मगर हम क्रिएट पोर्टल की हेल्प से उसको इसमें शिफ्ट कर देंगे जहां से हम मॉडल बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अभी मॉडल रूट को हम बाद में यूज करेंगे। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पर आता हूं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। अब यहां पर इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं यूज स्टेट को यूज करने वाला हूं, तो उसी को मैं यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रेक्ट। इसी के साथ में मैं यहां पर एक मॉडल फाइल भी बनाने वाला हूं, मतलब कि मॉडल के लिए एक कंपोनेंट बना लेता हूं। पहले बना लेता हूं, फिर उसको भी यहां पर इंपोर्ट कर लूंगा। इसका नाम ही मैं रख रहा हूं model.jsx। इसके अंदर मैं बेसिक कोड लिख लेता हूं कंपोनेंट का। ये देखिए, ये मेरा कंपोनेंट बन गया और इसको मैंने यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया। अभी इसके अंदर का काम हम बाद में करेंगे। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं, फाइल को सेव किया, इसको एक्सपोर्ट कर चुका हूं, इसको भी यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, मॉडल फ्रॉम, ये फाइल का नेम आ गया मॉडल। अब मैं यहां पर एक यूज स्टेट को यूज करके एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं ओपन। ये देखिए, यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया ओपन और ये इसका सेटर फंक्शन है सेट ओपन, जो यूज करेगा यूज स्टेट को। बाय डिफॉल्ट जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो ओपन की वैल्यू होगी फॉल्स। बेसिकली ये मैं बना क्यों रहा हूं, मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए, फर्स्ट टाइम हमारा जो मॉडल बॉक्स होगा वो ओपन नहीं होगा। मैं चाहता हूं यहां पर मेरा एक बटन हो जिसके क्लिक पर हमारा मॉडल बॉक्स ओपन हो। तो जब मैं उस बटन पर क्लिक करूंगा तो ओपन की वैल्यू को मैं ट्रू सेट कर दूंगा और अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी मॉडल बॉक्स को शो करना है। तो वो काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहां पर आता हूं और यहां पर एक बटन बना लेता हूं। बेसिकली इसको नीचे कर लेते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया ओपन मॉडल।
अब इसके क्लिक पर मुझे क्या करना है, इस ओपन की वैल्यू को चेंज करना है। तो इसके लिए हमारा ये सेटर फंक्शन यूज होगा। तो यहां पर मैं क्लिक इवेंट लगा देता हूं, ऑन क्लिक। ये देखिए, अब इसके अंदर मेरे को वैल्यू क्या सेट करनी है, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू सेट करनी है मुझे ट्रू। अब इसी के नीचे यहां पर मैं अपना जो ये मॉडल बॉक्स है इसको यूज करने वाला हूं। बेसिकली इसके अंदर वो डिव आएगा जिसको मेरे को पॉपअप में ओपन करना है। तो अभी वो काम हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले उसको यहां पर यूज कर लेते हैं। तो यहां पर मैं मॉडल जो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं। ये देखिए, इस कंपोनेंट के अंदर मतलब कि जो हमारा पॉपअप विंडो है उसके अंदर मेरे को शो क्या करना है वो मैं यहां लिख देता हूं। एक यहां पर हेडिंग डाल देता हूं और एक पैराग्राफ। हेडिंग में मैं लिख देता हूं हेलो फ्रॉम मॉडल, और यहां पर कुछ लिख देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज अ सिंपल मॉडल विदाउट कॉन्टेक्स्ट। आप यहां पर कोई फॉर्म लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगाना चाहें वो इस मॉडल विंडो के अंदर हम शो करेंगे जो पॉपअप में ओपन होगी। और ये जितना भी हमारा सारा काम हो रहा है इसको मैं एक कॉमन डिव के अंदर डाल देता हूं। तो इसको पहले मैं कट करता हूं और यहां से फ्रेगमेंट टैग मैं हटा देता हूं। इसके अंदर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा मेन डिव है जिसके अंदर ये सब डाटा आ रहा है। यहां पर मैं एक कॉमन स्टाइल भी लगा देता हूं जैसे पैडिंग वगैरह। ये देखिए, यहां पर 30 पिक्सल की मैंने यहां पर पैडिंग यहां पर असाइन कर दी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर अब काम शुरू करते हैं मॉडल का। देखिए, जब ये मॉडल विंडो को ओपन करना है तो सबसे पहले इसे एक वैल्यू मिलनी चाहिए ओपन के लिए। तो वो वैल्यू कहां से मिलेगी, ओपन नाम के वेरिएबल से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 3 अलग अलग प्रॉप्स को यहां पे पास करने वाला हूं। एक तो है यहां पर इस ओपन नाम का एक प्रॉप बना रहा हूं जिसमें वैल्यू हम पास करेंगे अपने स्टेट वेरिएबल की जिसका नाम है ओपन। देखिए, फर्स्ट टाइम जब ये यहां पर हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो इसके अंदर वैल्यू पास हो जाएगी फॉल्स, और वो ही हम यहां पे पास कर देंगे फॉल्स। जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इसी इस ओपन में हम पास कर देंगे ट्रू। इसी के साथ मैं यहां पर एक प्रॉप और ले लेता हूं इसको क्लोज करने के लिए। ये देखिए, ये ऑन क्लोज नाम का मैं यूज कर रहा हूं। जब यूजर इस मॉडल विंडो को जो ये पॉपअप में ओपन होगी तो इसको क्लोज करने के लिए हम यहां पर इस प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे ये ओपन नाम का स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू को दोबारा से फॉल्स कर देंगे। इसके बटन पे हम इसको ट्रू करेंगे और जब क्लोज के बटन पे क्लिक करेगा तो इसको क्लोज कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये देखिए, यहां पर मैंने ऑन क्लोज पे एक इनलाइन फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, जिसके अंदर मैं सेट ओपन को यूज करके ओपन नाम का जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को दोबारा से फॉल्स कर रहा हूं। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैंने इस फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। ये देखिए, जहां पर ये डाटा मेरे को मिलेगा और ये 2 प्रॉप्स भी मिलेंगे, इज ओपन और ऑन क्लोज। तो मैं यहां पर आया। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं ऊपर क्रिएट पोर्टल को इंपोर्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूं। तो यहीं से ये लाइन कॉपी कर लेता हूं, क्रिएट पोर्टल की कॉपी। ये देखिए, अब जो ये मेरा मॉडल है इसके अंदर मेरे को 2 प्रॉप्स मिल रहे हैं। तो उनके नेम मैं यहां पर लिख देता हूं। एक का नाम है इज ओपन और एक का नाम है यहां पर ऑन क्लोज। ये दोनों प्रॉप्स मेरे को मिल रहे हैं कहां से, ऐप के कंपोनेंट से। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों प्रॉप्स मैंने यहां से सेंड किए, इज ओपन भी और ऑन क्लोज भी। इसी के साथ में जो ये अंदर का डाटा है इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहां पर एक अलग से थर्ड पैरामीटर भी ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं जैसे चिल्ड्रन। ये सब हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि इस तरह से हम डाटा कैसे पास करते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यूज कर रहा हूं। अब चिल्ड्रन के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, जो भी यूजर ने यहां पर हेडिंग और पैराग्राफ यूज किए होंगे तो वो मेरे को यहां पर मिल जाएगा चिल्ड्रन में। अब इसी को मेरे को सबको यहां पे शो करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि इस ओपन में वैल्यू क्या है। अगर देखिए, अगर उसकी वैल्यू है फॉल्स तो यहां पर कुछ भी नहीं करना, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये यहां पर नल को रिटर्न कर देगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ नॉट इज ओपन। अगर इसका मतलब है कि इज ओपन की वैल्यू अगर फॉल्स है तब यहां पर क्या करना है, तब यहां पर रिटर्न कर देना नल, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, कोई एचटीएमएल रिटर्न नहीं करनी है वाली। यहां से सीधा ये बाहर चले जाएगा इस फंक्शन से। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तब तो ये इस कंडीशन में नहीं आएगा। इसके आगे हम यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न के टाइम पे हम क्रिएट पोर्टल को रिटर्न करेंगे। ये देखिए, अब क्रिएट पोर्टल के अंदर आपको मालूम है कि हम यहां पर 2 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर में हम वो एचटीएमएल पास करेंगे जो हम पॉपअप बॉक्स में ओपन करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं एक मॉडल विंडो बना भी लेता हूं। सबसे पहले यहां पर एक डिव होगा मेरे पास जो ओवरले का काम करेगा और उसके अंदर भी एक डिव होगा।
जो बेसिकली पॉपअप विंडो का काम करेगा। और इसी के अंदर जो हमारा ये चिल्ड्रन जो भी यूजर ने डाटा भेजा है, चाहे फॉर्म है चाहे वो HTML है, वो हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। ये देखिए चिल्ड्रन को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसी के साथ में यहाँ पर एक क्लोज का बटन भी होगा, तो यहाँ पर मैं एक बटन भी बना लेता हूं। इस पे मैंने लिख दिया क्लोज। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज करना है। और इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज करने वाला हूं ऑन क्लोज का जो ये यूजर ने सेंड किया फंक्शन। आप देख सकते हैं ऐप के अंदर यहां पर ऑन क्लोज पे ये मैं फंक्शन सेंड कर रहा हूं, और ये फंक्शन क्या करेगा, सेट ओपन की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो जैसे इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो ये पॉपअप विंडो है ये बंद हो जाएगी। अब बात आती है कि ये तो HTML होगी, अभी हम इसकी CSS भी करेंगे। ये तो सबसे पहला पैरामीटर है। क्रिएट पोर्टल के अंदर हमें सेकंड पैरामीटर में बताना होता है कि इसको इस HTML को शिफ्ट कहां करना है। तो उसी के लिए अभी अभी हमने यहां पर HTML के अंदर ये एक एक्स्ट्रा डिव बनाया था जिसपे आईडी लगाया था मॉडल रूट। तो इसी को मैं यहां पर सेट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर ये सेट हो चुका है। अब इसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है, जो मैंने ये डिव लगाए हैं इन पर कोई CSS करने का। इसकी विड्थ कितनी रखनी है पॉपअप विंडो की, और जो ये ओवरले के लिए मैंने एक डिव बनाया जो बैकग्राउंड में यहां पर एक इफेक्ट का काम करेगा, इस पे क्या CSS लगानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं यहां पर बाहर आकर एक वेरिएबल ले लेता हूं स्टाइल्स करके। आप यहां पर CSS की फाइल को भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी मैं यहीं पर इसकी CSS बना रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैंने स्टाइल्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जहां पर मुझे 3 चीजों की CSS करनी है। एक तो इस बटन की, पॉपअप विंडो की, और पीछे जो ओवरले आ रहा है। तो उन तीनों के लिए मैं यहां पर अलग अलग कीज बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने बाहर एक वेरिएबल लिया था जिसका नाम था स्टाइल्स, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर 3 कीज ली हैं, ओवरले, मॉडल और बटन। तीनों की CSS मैंने अलग अलग रख दी है। ओवरले की CSS ये है जो बैकग्राउंड में यहां पर लाइट ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहां पर आएगा, जिसकी पोजीशन भी फिक्स्ड है। और इसी के अंदर हमारी पॉपअप विंडो आने वाली है जिसका नाम मैंने रखा है मॉडल, और इसकी ये CSS है, इसका बैकग्राउंड रहेगा व्हाइट। और इसी के साथ यहां पर नीचे बटन भी है, इसमें जस्ट मार्जिन बॉटम दिया है। तो इन तीनों की CSS मैं यहां पर इस डिव में लगाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर यहां पर मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम है स्टाइल्स, और इसका नाम मैंने रखा था ओवरले। तो ओवरले की CSS मैंने यहां पर लगा दी। इसके अंदर वाला है मॉडल। इसके बाद मैंने जो ये मॉडल विंडो बनाई थी इस पे लगा दी स्टाइल्स डॉट मॉडल। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम यहां पर डॉट लगाते हैं और उसके अंदर की है मॉडल, तो उसकी सारी CSS यहां पर आकर लग जाएगी। इसी तरह जो ये बटन आ रहा है इस पर भी मेरे को बटन की CSS लगानी है। तो यहां पर मैंने लगाया स्टाइल्स डॉट बटन। तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर मुझे एक चीज और भी करनी है। देखिए जो ये बाहर ओवरले है, मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस पर क्लिक करे तब भी ये पॉपअप बॉक्स बंद हो जाए। तो यहां पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूं, और इस पे भी मुझे क्या कॉल करना है, जो मैंने क्लोज बटन पे कॉल किया फंक्शन ऑन क्लोज, सेम ही फंक्शन रहेगा। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं पहले, और आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। यहां पर कुछ शो नहीं हो रहा है, मैं कंसोल में चेक करता हूं, और यहां पर एक एरर आ रहा है। यहां पर पोर्टल टेस्ट नाम का एक एरर आ रहा है। बेसिकली इसको मैं टेस्टिंग के लिए जब यूज कर रहा था, इसको मैं हटा देता हूं। मैं यहां पर आया अपने ऐप मेन कंपोनेंट में, और ये पोर्टल टेस्ट जो है इसको भी मैं बंद कर रहा हूं, और यहां से इसको भी क्लोज कर देता हूं। ये देखिए ये कमेंट कर दिया है। ये आपको सारा कोड हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा। फाइल को सेव किया, ये देखिए यहां पर ये आ गया। अभी मैं यहां पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने रूट को ओपन किया, और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर पैडिंग लगी हुई एक डिव आ रहा है, और इस डिव के अंदर ये हेडिंग है और ये बटन आ रहा है, और नीचे एक डिव है जिसको आप देख सकते हैं जिसका नाम है मॉडल रूट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मॉडल रूट के अंदर एक डिव यहां पर ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पॉपअप विंडो ओपन हो रही है। मैं इसको क्लोज करता हूं। ये देखिए ओपन हो रही है। अब ये ओपन कहां पर हो रही है इसको देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस मॉडल विंडो पे क्लिक किया तो यहां पर कोई HTML नहीं आ रही है मॉडल विंडो की। ये सारी शिफ्ट होगी हमारी मॉडल रूट नाम के डिव में। ये देखिए यहां पर ये डिव आ गया, इस पे ये सारी CSS लगी है जिसके लिए मैंने इनलाइन स्टाइल लगाया था,
और इसी के अंदर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स है उसकी सीसस आ रही है और इसी के अंदर ये मैसेज आ रहा है हेडिंग 2 और P और ये बटन भी हमने लगाया था। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब देखिए जो यहां पर आपको लाइट ब्लैक कलर में जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसी को हम ओवरले कहते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाता है क्योंकि मैंने इस पे ऑन क्लिक लगाया। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं। जब मैं इस बटन पे भी क्लिक करूंगा तब भी क्लोज फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मैं इस व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करूंगा तब भी ये क्लोज हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता जब मैं व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करूं तब ये क्लोज हो, कुछ इस तरह से। तो उसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए मैं अपने मॉडल विंडो में आता हूं जो हमारे मॉडल कंपोनेंट है और देखिए बाहर वाले डिव को मुझे नहीं छेड़ना, ये ओवरले है। इसके क्लिक पर तो मुझे क्लोज ही करना है विंडो को और बटन के क्लिक पर भी जो ये हमारा व्हाइट बॉक्स आ रहा है पॉपअप विंडो में जिसको मॉडल बॉक्स बोल रहे हैं, इसके क्लिक पर इसको क्लोज नहीं करना है। तो इसके क्लिक पर मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं ऑन क्लिक और इस पे फंक्शन कॉल कर लेता हूं। इस फंक्शन के अंदर मैंने ई पास कर दिया। ई मतलब यही पूरा डिव इवेंट और इसी इवेंट को टारगेट करके मैं यहां पर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है स्टॉप प्रोपेगेशन। मैंने इस पे ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट कोर्स में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये इवेंट बबलिंग को रोकता है। इवेंट बबलिंग मतलब देखिए ये बाहर जो ये ओवरले लगाया हुआ है इस पे हमने ऑन क्लिक लगा रखा है। इसका मतलब है इसके अंदर भी जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब पे भी ये ऑन क्लिक वर्क करेगा, मगर इस स्पेसिफिक डिव पर मैं नहीं चाहता कि ऑन क्लिक पर ये क्लोज हो जाए। तो मैंने यहां पर जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है बाहर वाले डिव की उसको अंदर बंद करने के लिए इसका यूज किया स्टॉप प्रोपेगेशन। ये क्या काम करता है, ये इवेंट बबलिंग का काम करता है। मतलब कि अगर अंदर क्लिक होगा तो ये बाहर वाला इवेंट नहीं चलेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, ये किया। अब देखिए मैं अगर इस व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज नहीं होगा। देखिए नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूं, मगर जब मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा ओपन करता हूं। अब देखिए मैं बाहर जो ये आपको लाइट ब्लैक कलर नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तब भी बंद हो जाएगा, मगर जब मैं व्हाइट बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये बंद नहीं होगा। अब मैं यहां पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए बेसिकली जो ये HTML है ये हमने रखी है रूट के अंदर, मगर जैसे ही हमने क्रिएट पोर्टल का यूज किया तो ये क्या कर रही है, जैसे हम इसे ओपन करते हैं, मैं इसे क्लोज करता हूं तो देखिए यहां पर भी खाली हो गया, मॉडल रूट हमारा खाली हो चुका है और इसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा। मगर जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा बिल्कुल उसी टाइम पे मॉडल रूट के अंदर एक HTML ऐड हो जाएगी। वो कौन कर रहा है, वो क्रिएट पोर्टल ही कर रहा है। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 3 डॉट्स आ चुकी हैं और इसके अंदर देखिए ये HTML भी आ चुकी है जो आपको पीछे दिख रही है मॉडल बॉक्स की विंडो में। ये सारी HTML तब यहां पर आती है जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं। तो ये हो क्या रहा है, बेसिकली जब मैं यहां पर इस बटन पे क्लिक करता हूं तो सेट ओपन की वैल्यू हो जाती है ट्रू और यहां पर हमने मॉडल में पास कर रखा है। जैसे ही सेट ओपन की वैल्यू हो जाएगी ट्रू तब इस ओपन में वैल्यू पास हो जाएगी ट्रू जो इस मॉडल वाले हमारे कंपोनेंट में जाती है और इसको जब यहां पर मिलता है कि इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है तब ये पूरा डिव यहां पर रिटर्न होगा और इस टारगेट एरिया के अंदर जो मॉडल रूट है इसके अंदर जाके ये पूरी HTML सेट हो जाएगी। तो ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर ये पूरा जो कंपोनेंट है मॉडल इसके लिए हमने रिटर्न में क्या किया है, क्रिएट पोर्टल का यूज किया है। यही इसका मेन काम होता है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर सारा कोड किया है वो सारा कोड आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा जिसका आपको ऊपर यूजर नेम भी दिख रहा है yahoo-baba। यहां पर आपको लिंक दिखेगा React.js कोर्स कोड, इसी के अंदर हमारी सारी वीडियोस के कोड है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।